जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, थोड़ा-सा अलग है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ मैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दर्पण को लेके। दर्पण यानी कि अंग्रेज़ी में इसे बोला जाता है मिरर। मिरर मतलब होता है शीशा। आपके घर में लगा शीशा, आपके घर में लगा दर्पण आपके लिए कैसे काम कर रहा है ना, ये आप भी नहीं जानते हो। इसका स्रोत इतना बड़ा है कि उतनी ही नेगेटिव ऊर्जा भी अपनी ओर खींच सकता है और उतनी ही मल्टीपल तरीके से पॉजिटिव ऊर्जा आपको दे सकता है। कैसे? यकीन नहीं हो रहा है ना? आप भरोसा करें या ना करें, शीशा या दर्पण घर में सजावट या चेहरा देखने के लिए नहीं रखा जाता। इसका महत्व इससे भी अधिक है। दर्पण में वो अनोखी शक्ति है जिससे वह घर के किसी भी कोने की ऊर्जा परिवर्तित कर देता है। फेंग शुई के सिद्धांतों के अनुसार दर्पण लगाने के संबंध में कुछ नियम हैं जो आपके घर के पूरे वातावरण पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसा कि ये लिखा गया है, उल्लेख दिया गया है कि ये एक प्राचीन चीनी प्रथा है। फेंग शुई के बारे में सबने सुना होगा। और जब घर के आंतरिक साज सज्जा की बात आती है तो फेंग शुई को ही प्राथमिकता दी जाती है। संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो फेंग शुई एक निश्चित स्थान के भीतर वस्तुओं, फर्नीचर और यहाँ तक कि लोगों के स्थान पर ध्यान केंद्रित करता है। दर्पण हो या शीशा हो, घर के किसी भी स्थान पर ऊर्जा बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में दर्पण से जुड़े कुछ वास्तु उपाय घर के सकारात्मक ऊर्जा को लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपके साथ भी इस तरीके की घटना घटित हो रही है जिसमें आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहे हैं और आप अपना शीशा एक बार ज़रूर देखिए किस दिशा में किस तरीके से आपने उसको रखा है, तो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करूँगा भोजन कक्ष की, जिसे आप बोलते हो डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम में जब आपका है दर्पण यानी कि मिरर यानी कि शीशा, यदि आप महँगा या आकर्षण दर्पण लेकर आए हैं, तो इसके लिए सबसे उत्तम स्थान भोजन कक्ष यानी कि डाइनिंग रूम है। भोजन कक्ष घर का वह क्षेत्र है जो तिजोरी के रूप में माना जाता है। इस कमरे में एक बड़ा आकर्षण दर्पण लगाकर आप अपनी तिजोरी में धन और घर में अच्छी ऊर्जा बढ़ा सकते हो। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एक बहुत ही मॉडिफाई और बहुत ही अच्छा, मतलब जो दिखने में भी ऐसा हो ना कि आपको अट्रैक्ट कर रहा हो ना, ऐसा शीशा, ऐसा मिरर अभी तक नहीं लगाया अपने डाइनिंग रूम में, तो आप तुरंत लगवा लीजिए। अब बात करूं दूसरी जगह की, यानी कि ऐसी खिड़की की ओर दर्पण लगाते समय आपने सावधान रहना है। कैसी खिड़की की ओर, वो मैं आपको बता देता हूँ। फेंग शुई के अनुसार घर की जिस खिड़की के बाहर का दृश्य नकारात्मक ऊर्जा वाला हो, उस खिड़की के सामने शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर के बाहर से नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहा है या आकर्षित कर सकता है। यदि आपकी खिड़की से बिजली की तार, खंबे या पाइपलाइन जैसी चीज़ें दिखती हैं ना, तो ऐसी खिड़की के सामने दर्पण लगाने से आपने बचना है, अवॉइड करना है। तो अगर आपका भी शीशा जो भी मतलब मिरर इमेज आ रही है उसमें जो भी दिख रहा है ना, उससे बहुत प्रभाव करता है, इनकी बहुत अट्रैक्शन देता है, और जब वो अट्रैक्शन देता है वो चीज़ों को खींचता है वो। तो अगर आपके शीशा आपने ऐसी जगह पे लगा रहा है जहाँ से तार और तारों के गुच्छे, बिजली के खंभे, पाइप, ये सब गंदगी और गलत चीज़ें दिख रही है, तो वही चीज़ें वो आपको खींच के आपके घर में ऐसा ही वातावरण बना देगा। तो आपने भी अगर ऐसी जगह पे शीशा लगाया है तो तुरंत उसे हटा दें। अगली जो जगह है वो है हॉलवे। फेंग शुई आमतौर पर हॉलवे में रखे दर्पणों को एक अच्छे रूप में देखता है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां आप शीशा लगा रहे हो वो हॉलवे का अंतिम छोर ना हो, अन्यथा ये इमारत में ऊर्जा प्रवाह को बाधित कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है और नेगेटिविटी आपके घर में पैदा कर सकता है। वहीं बात करूं अगली जगह की, दर्पण कभी भी शौचालय के सामने नहीं होना चाहिए। दर्पण को शौचालय से दूर रखना भी एक अच्छा विचार है,
ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि बाथरूम नकारात्मक जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक एनर्जी है, वो उत्पन्न करता है। क्योंकि वो क्या करता है ना, वो हमारे अपशिष्ट को रोकता है और उसे ख़त्म कर देता है। तो जितने लोगों ने भी अगर वॉशरूम में अपना शीशा लगा रखा है, तो उसके सामने क्या दिख रहा है, उसका ध्यान रखना है। उसे हमेशा बंद करके रखें, दरवाज़े को बंद करके रखें। कोशिश करें कि कुछ भी आपके बेड का जो बेड से डबल बेड से रिलेटेड आजकल घरों में, फ्लैटों में क्या होता है कि आपका डबल बेड दिखता है, आपका डबल बेड और अटैच वॉशरूम आपका बेडरूम के साथ होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि शीशे में कुछ भी ऐसी चीज़ ना दिख रही हो, आपका शरीर नहीं दिखना चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, जब आप ड्रेसिंग टेबल की बात करें, जब आप दर्पण की बात करें, तो बेडरूम में अगर आपने शीशा लगाया, तो शीशा लगाते समय, उठते-बैठते समय आपको शीशे में कोई भी अपनी इमेज नहीं दिखनी चाहिए। बेड खासकर जब मैं बेड की बात कर रहा हूँ, बेड में आप विश्राम कर रहे हैं, आपके जो भी लोग वहाँ विश्राम कर रहे हैं, उनमें से किसी की भी इमेज उठते-बैठते, खाते-पीते या लेटते हुए नहीं दिखनी चाहिए। जैसा वहाँ दिख रहा है, आपके घर में कलेश पैदा होगा, आपके घर में झगड़ा होगा, आपके घर में नेगेटिविटी फैलेगी और साथ ही साथ अगर जो भी पार्ट आपका बार-बार शीशे में दिखता है ना, वो पार्ट आपका ज़रूर पेन होगा, अनवांटेड पेन होगा, बिना मतलब के पेन होता रहेगा या किसी न किसी के शरीर में दर्द रहेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो बेडरूम में शीशा मत लगाओ, अपना ड्रेसिंग रूम एक चेंजिंग रूम रखो जहाँ पर आप अपने शीशे को बंद करके रख सकते हो। शीशा जितना भी मतलब यूज़ ना करें आप उठते-बैठते, सोते-खाते तो अच्छा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी पैदा करती है, नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है, नकारात्मक ऊर्जा अगर आपको नहीं चाहिए, तो शीशे का खासकर आपने ध्यान रखना है। बेडरूम में आप इस तरीके से शीशा ना लगाएँ जैसे मैंने बताया, वॉशरूम में आप शीशा ऐसे ना लगाएँ कि आपका बेडरूम दिख रहा है, बेडरूम से रिलेटेड कुछ पॉज़िटिव चीज़ें आपकी दिख रही है, वो अंदर खींचेगा तो बाथरूम पूरा नेगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आपके वॉशरूम में होती है, तो वॉशरूम का दरवाज़ा आपने हमेशा बंद करना है। ऐसी और जानकारी चाहिए, आपने क्या करना है, आपने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना आपने नहीं भूलना, कमेंट में जय माता दी लिखना और दरबार से बने रहना है। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।